प्रेज गॉड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक नई प्रभात, एक नई सप्ताह की शुरुआत, एक नए विषय के साथ हमारे डिवोशन हम शुरुआत करते हैं। प्रभु में आश्रय करते हैं। हम एक नया विषय, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और असत्य, कई बातें परमेश्वर के अति पवित्र वचन के आधार पर हम इन दिनों में चर्चा करेंगे। सत्य और असत्य। हम आज इस तरह के एक समय पर जी रहे हैं प्यारों, कि हमें सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में कुछ अंदर नहीं दिखता। हमारे शारीरिक आंखों को कई बार हम धोखा खाते हैं। मेरे जीवन में भी एक घटना घटी। मैंने एक ईयरफोन मंगाया ऑनलाइन से। उसमें लिखा हुआ था सैमसंग मेट। 159 रुपीज में मुझे मिला। मैंने सोचा मेरे लिए बहुत अच्छा एक डील मिल गया। कुछ समय के बाद मैं एक मोबाइल शॉप में गया और सेम एक प्रोडक्ट मैंने खरीदा। उन्होंने मुझे 450 रुपया 450 रुपीज मुझे चार्ज किया। आज भी ये दोनों ईयरफोन आपके सामने रखोगे, बड़ी मुश्किल है बताने में कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट। इस तरह के एक समय और एक संसार में हम रहते हैं प्यार। हम आज सीखेंगे ट्रूथ क्या है, फॉल्सहुड क्या है। हमारे सारे जो डिस्कशन और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार होंगे। पुराने नियम में इसके नबी के किताब 22 के 24 और 44 अध्याय का 23 क्रम, ये वचनों जब हम पढ़ते समय बाइबल में सिखाते हैं लोगों को सच्चाई और झूठ, पवित्र और अपवित्र इत्यादि बातों के विषय में सिखाना वो प्रीस्ट, याजकों के काम था। उन्हें न केवल उसके अंदर सिखाना है, बल्कि उन्हें इन दोनों वस्तुओं को, पवित्र और अपवित्र वस्तुओं को समझने के लिए उनको सिखाना भी है। तो याजकों के ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर एक बड़ा जवाबदारी दिया हुआ है, लोगों को भला और बुराई के विषय में समझाना, अंदर समझाना, और उन्हें यह भी सिखाना है किस तरह इस अंदर को हम समझ सकते हैं। हमारा परमेश्वर He is a God of truth. वो सत्य का परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी chapter 32 verse 4, He is the rock. परमेश्वर के विषय में लिखा है वह चट्टान है। His words are perfect. उसका काम खरा है। And all his ways are just. और उसकी सारी गति न्याय की है। A faithful God who does no wrong. वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं।
upright and just is he. वह धर्मी और सीधा है। परमेश्वर के विषय में लिखा है, परमेश्वर सत्य है प्यार, वो धर्मी है, वो सीधा है, उसका सारे काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। ये परमेश्वर के स्वभाव है और परमेश्वर सत्य है प्यार। इतना भी नहीं, ये जो परमेश्वर है वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है। जब भजन संहिता 146 वर्स 6 पढ़ते समय हमारा जो परमेश्वर है वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। The Lord who remain faithful forever. हमारा परमेश्वर है वो सदा विश्वास योग्य रहेंगे। पवित्र शास्त्र में सिखाते हैं God is truth. परमेश्वर वो सत्य है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उनके विषय में लिखा है Christ the truth. मसीहा वो सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह he is the exact representation of God. मसीहा परमेश्वर की वो प्रतिबिंब है। He is the exact representation of God. One and only, एक ही परमेश्वर जो पिता की ओर से आया, with full of grace and truth. वे अनुग्रह से भरपूर थे और सच्चाई से, सत्य से भरपूर थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 कलम, John chapter 14 verse 6, what Jesus said, one of the most famous statement of Jesus, absolute statement. Jesus said, I am the way and the truth and the life. यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आगे कहता है no one comes to the Father except through me. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह जो स्टेटमेंट है प्यारा, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। यीशु अनेक मार्गों में से एक मार्ग नहीं है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं और वो सत्य है, इस एब्सोल्यूट ट्रूथ, और वो जीवन है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसके अलावा हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है। इस दुनिया की कई बातें हैं, कई सीख है, कई उपदेश है। जब तक दूसरा कोई उनका विरुद्ध बातों को स्थापित ना करते हैं, वो सच्चाई रहता है। बाद में वो विश्वास, वो चिंता, विचारधारा सब बदल जाते हैं। लेकिन यीशु ने जो कहा वो बात, जो 2000 साल पहले उन्होंने कहा मैं ही मार्ग हूं और सत्य है और जीवन है, ये वचन अभी तक बदल नहीं पाया और ये वचन सदा स्थिर रहेंगे।
इस सत्य के विषय में पवित्र शास्त्र में एक अद्भुत सवाल को हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को झूठी आरोपों में पकड़ा गया, इस संसार के उनकी सेवकाई के अंतिम समय में उनको यहूदी लोगों ने अरेस्ट किया और उन्हें उस समय के रोमियो की गवर्नर पिलातुस के पास लेकर गया और वहां एक चर्चा हो रहा है। यीशु से वो पूछता है सत्य क्या है। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। जॉन चैप्टर 18:38। पिलातस आस्क्ड, व्हाट इज ट्रूथ? पिलातुस एक सवाल करता है। गवर्नर पूछते हैं सत्य क्या है। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। उन्होंने सवाल किया, लेकिन उसका जवाब सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। वो वहां से निकल गया। इस तरह सत्य को ढूंढने वाले लोग कदापि सत्य को नहीं पाएंगे। प्यार, यदि हम सत्य को जानना है, सत्य क्या है, हम सवाल करते हैं, लेकिन उसका उत्तर हमें परमेश्वर से पाना है। उनके लिए हमें धीरज चाहिए। उनके लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में नम्रता के साथ रहना होगा। उनके लिए हमें हमारा जीवन की कई गलत विचारधारा को बदलाकर उससे दूर करते हुए सच्चाई जानने के लिए नम्रताए परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उनकी आवाज को सुनना होगा। परमेश्वर के पवित्र वचन जब हम पढ़ेंगे, उस सत्य को हमें ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन सचमुच में बाइबल के उस अध्याय को, जॉन चैप्टर 18 जब हम पढ़ते समय, इस सवाल करने से पहले जो कुछ बातें पिलातुस और यीशु मसीह के बीच में हो गया था, उस बात को जब हम ध्यान से देखेंगे तब ये बात साफ होंगे। यीशु ने उनको इस सवाल का भी उत्तर दिया था। यीशु ने अपने राज्य के विषय में एक डिटेल अकाउंट पिलातुस के सामने दिया। पिलातुस पूछते हैं, क्या तुम यहूदियों के राजा है क्या? यीशु ने कहा, हाँ, तुम अपने आप में कहता है। मेरा जो राज है वो संसारिक नहीं है। मेरा जो राज है वो मनुष्यों के बीच में है, उनके हृदयों में है, उनके मनों में है। और मेरे राज के जो खूबी है वो आत्मिक है, उनका सामर्थ्य आत्मिक है, उनका महिमा भी अपने अंदर ही है। और इस राज्य को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वे भी दुनिया की नहीं है, दुनियादारी नहीं है। और उनके हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। और मेरे राज्य में किसी भी तरह के जबरदस्ती करते हुए आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे राज्य का विस्तार कोई भी तरह की जबरदस्ती से नहीं होता है। और इसने कहा, मेरे जो राज्य है वो किसी राज्य का विरुद्ध नहीं है, केवल शैतान और पाप के विरुद्ध मेरा राज्य है। और मेरे राज्य का जो ऑब्जेक्ट है वो भी दुनियादारी नहीं है। और यीशु ने कहा, आई एम द ट्रूथ। इन इफेक्ट
आई एम ए किंग, यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, क्योंकि यीशु ने कहा आई एम ए किंग। पिलातुस उससे पूछते हैं क्या तू यहूदियों के राजा है क्या? यीशु ने उत्तर दिया हाँ तुमने आप कह दिया। वहां पर हम ध्यान से देखते समय यीशु कहता है कि मैं राजा हूं और मेरा राज इस दुनिया के नहीं है, वो आत्मिक है और ये सत्य है। सो पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह उनका राजा होने का और उसके राज्यत्व के विषय में जो कुछ बातें किया, that are convincing evidence of truth, सत्य को वो पूरी तरह कन्विंस करने वाले एविडेंस है। क्या उस सत्य के द्वारा वो राज करता है। उनके जो सारे सब्जेक्ट्स है, उसके राज्य के जो नागरिक है, वे सब आत्मिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिलातस had no time to hear the answer. पिलातस के पास उत्तर सुनने का समय नहीं था। हमारा परमेश्वर वो सत्य है, सत्य से वो भरपूर है। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने स्वयं कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन। इस स्टेटमेंट को जब हम देखें, दुनिया में अभी तक किसी को ये बातें कहने के हिम्मत नहीं रहा। यीशु मार्ग है, He is the only way and the truth, और सत्य है and the life, वो जीवन। तो यीशु ने जब कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, ये सत्य आज भी वैसे ही कहता है। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। यारो, समय समय पर सारे विश्व भर में लोग इस सत्य को जानते रहा। कई बातों से वे छुटकारा प्राप्त कर, अंधविश्वास, अज्ञानता से, अंधश्रद्धा से, दुनिया के आदि नियमों से, शैतान के नाना प्रकार के बंधनों से हम छुटकारा पाते हैं। आपके सामने में एक जीवित गवाही है। इस यीशु को मैंने जाना और उन्होंने मुझे स्वतंत्र किया और परमेश्वर के पास जाने के लिए वही मेरा एकमात्र मार्ग है और सत्य है और जीवन। आइए हम इस वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। इस विषय में यदि आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हो और आपके कुछ कमेंट्स या सजेशंस हो, कृपया हमारे जो पता एड्रेस जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता है उस पर आप लिखिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो, आप और इस वीडियो को देखना हो, प्लीज सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब चैनल द इंडियन कम्युनिटी चर्च। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज एक और सुंदर दिन देखने के लिए तूने हमें सहायता किया। पूरे रात तूने हमें संभाल कर रखा। नाना प्रकार के अंधकार के कार्यों से, शैतान की युक्तियों से, कोरोना वायरस की महामारी से, कई पीड़ाओं से हमें तूने संभाला। इस नई प्रभात देखने के लिए तेरा कृपा किया।
प्रभु जी तेरे अद्भुत और जीवित कलाम के सामने रहने के लिए तूने कृपा दिया। सत्य और असत्य को प्रभु जी समझने के लिए बहुत कठिनाई भरे हुए समय में हम जीते हैं। तेरा पवित्र वचन से तो हमें सिखाने के लिए विनती करते हैं। जितने लोग इस वचन को सुना है, अरे प्यारों के ऊपर तेरा कृपा रहे, अनुग्रह रहे और पवित्र आत्मा का शांति रहे। आगे के हमारे इस स्टडी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो मैं अगुवाई कर हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इस पूरा सप्ताह हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमने सीखा सत्य क्या है, प्रभु की मर्जी हो कल सीखेंगे असत्य वो क्या है। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष